Hello everyone, welcome to Balaji Maths classes. Now today we are going to study about the factorization by making perfect square. That is, हम लोग factorization करेंगे एक quadratic expression का, और quadratic expression का जब हम factorization करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कैसे इसको perfect square बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर बना के तब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो लेट अस सी हाउ वी आर टू वी आर टेकिंग वन एग्जांपल ओवर हियर. हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8. तो हमको पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक आइडेंटिटी हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. वैसे तो बुक्स में अब एक ट्रेंड हो गया है कि अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम 2ab बीच में लिखा जाता है, लेकिन अपने कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कर सकते हैं कि इसको हम 2ab को बाद में ले सकते हैं और स्क्वायर वाले टर्म पहले ले सकते हैं. तो दैट डजंट मैटर. ओके, यू शुड रिमेंबर द आइडेंटिटी. ओके, नाउ वी सी दैट यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, मतलब ए और बी यहाँ पे आ रहे हैं और इन्हीं ए और बी का यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी हमको यहाँ से मिलेगा. ओके, यहाँ पर जो ए और बी वाले टर्म आ रहे हैं वो उनके स्क्वायर यहाँ पे हो रहे हैं. तो इसी तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8. दैट मीन्स, अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू ए प्लस 8. देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर हो गया. ओके, नाउ 2ab वाला टर्म देखिए, तो 2 इंटू ए, तो ए की जगह हमारा ए आ गया, दैट इज ए. 2 हमारा इस आइडेंटिटी का पार्ट हो गया. अब हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन यहाँ पे बचा दैट इज 3. तो ये 3 हमारा b बनेगा. क्या बनेगा? b बनेगा. वी विल गेट b. तो दिस इज b. अब कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे हमारा b है तो यहाँ पे b स्क्वायर है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस 3 के अब नेक्स्ट स्टेप हम ये लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू ए प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस हम 8 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे. तो हम ये देख रहे हैं आसानी से कि हमने b का स्क्वायर ऐड किया. अब क्योंकि b स्क्वायर था नहीं इसमें, तो हम b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो हमारे यहाँ पर इस टर्म का अगर हम सम देखेंगे तो क्या आएगा? 0. ठीक है, तो इसकी वजह से हमने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया. तो इसको हम डिलीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए माइनस में क्वांटिटी को ऐड करेंगे. तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये हमारे पास कलेक्ट होके बन रहा है a प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब माइनस 3 स्क्वायर का मतलब माइनस 9 प्लस 8. वी आर गेटिंग a प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1. और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, लाइक दिस. अब ये हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी. ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, हाउ वी आर गोइंग टू फैक्टराइज इट. तो यहाँ पर उसी तरह हमारे पास यहाँ पे अब सेम स्टेप हमारे पास आ गया. तो वहाँ हमने आपको बताया था कि पहले आप प्लस वाला लिखेंगे ब्रैकेट, उसके बाद हम माइनस वाला ब्रैकेट लिखेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस 3ab, अब यहाँ पे प्लस 1 लिखेंगे. उसके बाद अब हमको बस क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेना है और जो b वाला पार्ट है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 प्लस 1 4, और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया? a प्लस 2. तो दिस इज आवर अल्टीमेट आंसर. तो वी गॉट द अल्टीमेट आंसर, फाइनल आंसर, एंड वी हैव फैक्टराइज. हम लोग ने किस तरह फैक्टराइजेशन किया? बाय मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर. अब हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 21.
बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 21। यहाँ आसानी से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर वाला पार्ट ये है, 2ab वाला पार्ट ये है। कांस्टेंट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू डी प्लस 21। तो अब यहाँ से हम मैच कर रहे हैं अगर हम इस आइडेंटिटी से, तो हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर ये हो गया, आप बी स्क्वायर इसको ले लीजिए, बी स्क्वायर ये हो गया, 2ab में 2 और b इससे मैच हो गया। अब हमारे पास 5 यहाँ पे क्वांटिटी बच रही है, तो ये जो 5 क्वांटिटी हमारी बच रही है, तो हम ये देखेंगे कि 5 का स्क्वायर हमको ऐड करना है और 5 का स्क्वायर हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू बी प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ये जो प्लस 21 हमारा कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट हम एज इट इज लेके चलेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास आ गया, अब क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, इज क्लियर। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि माइनस 2ab आ रहा है टर्म हमारा, तो यहाँ पर b माइनस 5 होल स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर किसका बनेगा, b a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 21 आ गया, तो हमारे पास अब न्यू एक्सप्रेशन क्या आएगा, 25 माइनस 21 मतलब माइनस 25 है प्लस 21 है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बच रहा है 4, लेकिन क्योंकि माइनस 25 बिगर क्वांटिटी है तो इसलिए माइनस 4, ठीक है। अब इसको हम अगेन कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पे पहुंच गए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पहले बताई थी, ठीक है। माइनस 2 फाइनली माइनस 3 b माइनस 7, तो दिस इज आवर अल्टीमेट आंसर, वी गॉट द आंसर ओवर हियर। तो ये दो पैटर्न आपने देखे कि किस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब दोनों में नोट करने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ पर बी स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी उन एक्सप्रेशंस का किया जिनका जो क्वाड्रेटिक टर्म है उनका कोफिशिएंट 1 है। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हमारा कुछ क्वांटिटी कोई अदर देन 1 दिया हो, तब उस केस में हम कैसा स्क्वायर बनाएंगे, हम इस बात को नोट करते हैं। लेट अस सी, हम यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, जो सी स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमने कॉमन लिया, तो 4 3 ज़ा 12 होता है। अब यहाँ पे 4 हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला 4 बाहर कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर वाला 4 हमारे पास यहाँ पे बच गया। आर यू गेटिंग इट? अब उसके बाद आप देखिए ये आया। अब अंदर वाले एक्सप्रेशन को हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस किए, मतलब ये आप क्या आ गया सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2 नहीं है, इंपॉर्टेंट बात एक बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2 नहीं है 2ab वाला, तो सबसे पहले हम 2 को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब ट्वाइस 3/2 इंटू सी प्लस 5/4। तो हम यहाँ पे नोट क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये ए स्क्वायर का टर्म बना, तो ए यहाँ लिखा हुआ है, 2 हमारा फॉर्मूले आइडेंटिटी का है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 3/2 वाला टर्म आया, ये हमारा क्वांटिटी क्या बना, b, ठीक है। तो b का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और b का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। गॉट इट? और जो 5/4 वाला कांस्टेंट था उसको हमने एज इट इज़ बना रहने दिया, उसमें हमने कोई वेरिएशन नहीं किया। तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हैं, और ये पूरा ब्रैकेट में चलेगा क्योंकि बाहर की तरफ क्वांटिटी हमारी 4 कॉमन है। इज इट क्लियर? अब हम आसानी से देख रहे हैं कि 4
अब ये हमारा देखिए, ये तीन जो टर्म है ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि 2ab वाला टर्म हमारा प्लस में है तो हम प्लस 2ab लेके चलेंगे। तो दैट इज, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस वाला आपके पास, पहले हम प्लस वाला टर्म लिख लेंगे 5/4, फिर लिखेंगे 9/4 इसका, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हम फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने लिखा अब एलसीएम क्योंकि 4 है तो 5 - 9 -4 -4/4 ये आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप होगा 3/2 का स्क्वायर -1। इस तरह से हमने देखा कि फिर से हम कहाँ पहुँच गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पर। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो वी आर गोइंग टू फैक्टराइज, हमारे पास आ गया ए प्लस बी वाला टर्म और ए माइनस बी वाला टर्म। यहाँ पे आप देखिए 3/2 + 1 आपका 5/2 हो जाएगा, और 3/2 - 1 आपका, अब जरा देखिए 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 रुपये। मान लीजिए 1.5 रुपये आपके पास है, अब 1.5 रुपये में आप 1 रुपये और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2.5 रुपये। 2.5 को क्या आप लिख सकते हैं 5/2, मतलब 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं 2.5 रुपये मान लीजिए आप उसको। तो 2.5 रुपये अगर आप मानेंगे तो 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं 5/2। ओके, इसी तरह से 1.5 रुपये 3/2 क्या माना हमने 1.5 रुपये। 1.5 रुपये में से हमने 1 रुपये माइनस कर दिया तो कितना बचा 50 पैसे। तो 50 पैसे का मतलब हो गया हाफ। इस तरह से अगर आप फ्रैक्शंस को याद रखेंगे बहुत आसानी से आपको मेमोराइज हो जाएगा, और आप विदाउट टेकिंग एलसीएम और एक्सेट्रा आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। अब मेन चीज़ ये तो हमारा है नहीं, क्योंकि 4 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया था। अब 4 को हम अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, या कह लीजिए कि अंदर हम हर ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये तो जब हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो हम ये देख रहे हैं कि 2 1 अल्टीमेट एक्सप्रेशन हमें फैक्टराइजेशन का मिलेगा, वो हमें मिलेगा 2c + 5 and 2c + 1, and this is our ultimate answer, that is this is our final answer. Okay, we got our answer and we did. तो इसको फैक्टराइज करेंगे, और नोट करने वाली बात है हम इसको फ्रैक्शन में नहीं यहाँ पे छोड़ेंगे, क्योंकि हमने जो फैक्टर कॉमन लिया है अगर वो कैंसिल होने के चांसेस बन रहे हैं तो हम एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम उसको कैंसिल करके हम फाइनल एक्सप्रेशन पे, फैक्टर वाले एक्सप्रेशन पे पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक इट। ओके, अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके आप स्टेप्स को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।